जी स्टार्ट कर रहे हैं। अब आपका क्वेश्चन सेशन कंप्लीट हुआ, देन हम स्टार्ट करने वाले हैं एविडेंस के 100 क्वेश्चंस। रेडी आप सभी? ओके, क्वेश्चन सेशन कंप्लीट होता है आप लोगों का एंड अब आपका सेशन चलेगा क्वेश्चंस का। ओके, मैं इसमें आपको 100 क्वेश्चंस कवर कराऊंगी, क्वेश्चंस पढ़ूंगी एंड आप रिप्लाई करेंगे। और यूट्यूब पे भी आप जब आप इसको सुनेंगे तो क्या करेंगे, आपको अपना पेन कॉपी साथ में लेना है और पूरा एक रीचेक करना है कि आपका कितना अच्छे से मार्क्स इसमें आ रहे हैं। अगर कोई पोर्शन में कमी लग रही है तो आप उसको रीचेक करेंगे और उस वाले पोर्शन को क्लियर भी करेंगे, जिससे कि आप एग्जाम में उस गलती को फिर से ना करें। ओके, आप सब रेडी हो गए हैं? स्टार्ट करते हैं। यस, वेरी गुड। ठीक है, स्पीडली रहेगा जैसे कि आप लोगों का होता है और आप पार्टिसिपेट करते हैं उसी तरीके से रहने वाला है। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट 17 तक हो गया, फर्स्ट टेस्ट हो चुका है हमारा, ये सेकंड टेस्ट है। आंसर करें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर वन में बात की गई है एडमिशन मीन्स, जो हम 17 में पढ़ते हैं, सेक्शन 17 में एडमिशन पढ़ते हैं ना, उसके बारे में आंसर करेंगे कि कौन सा सही है। यहाँ पर यूट्यूब पे भी साथ साथ ही आंसर करें, कमेंट बॉक्स में करें तो कमेंट बॉक्स में, अदरवाइज अलग से भी करते रहे साथ साथ। आंसर आ चुका है 1, रिशु का सबसे पहले आंसर आ चुका है। अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर इज 3। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस रिशु, यस नम्रता, कामना, यस सीमा, बिल्कुल ठीक है। कि स्टेटमेंट सजेस्टिंग, जो सजेस्ट करता है, वहां पर लिखा हुआ है ना इन्फ्लुएंस होना, सजेस्ट होना। यस, इन्फ्लुएंस एज टू एनी फैक्ट इन इशू, ये वाली बात आ जाती है आपकी। यस, राइट आंसर इज 3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? एडमिशन इज एक्नोलेजिंग एनी राइट ऑफ लाइबिलिटी अंडर सिविल लॉ मेड, इसके बारे में आंसर करेंगे कि कौन सा होगा। यहाँ पर 2 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कि एक तरीके जो यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है आपको कि जो एडमिशन है ना, ये एक्नोलिजमेंट का, कि एनी राइट और लाइबिलिटी का सिविल लॉ में। 2 का राइट आंसर आ चुका है आप लोगों का। यस, 4 इज राइट। ओके, 4 आएगा। यस रिशु, यस 4 बिल्कुल ठीक है। कि बाय कंडक्ट ओरली और इन राइटिंग और कंटेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ओके, आपका टारगेट होता है विद इन टाइम करने का। जब आप यहाँ पर विद इन टाइम कर लेंगे, मधु जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन 1 में एडमिशन पूछा गया है तो एडमिशन में क्या है? एडमिशन जो है आपका सजेस्ट करता है, स्टेटमेंट होता है जो सजेस्ट करता है इन्फ्लुएंस एज टू एनी फैक्ट इन इशू, किसी फैक्ट इन इशू को लेकर के। ठीक है मधु, क्लियर हुआ? तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इसका राइट आंसर 3 हो गया है। क्लियर? ओके, कोई और डाउट हो तो मधु बताएं, ये रिपीट कर दिया मैंने। ओके, 17 में हम ये डेफिनेशन पढ़ते हैं। ओके, ये बात हो गई। 2 हो गया आपका कंप्लीट, 3 पर हम आ चुके थे। विद इन टाइम हमको कंप्लीट करना है। हु कैन मेक एन एडमिशन अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट, ये आंसर करना है आपको। 3 का राइट आंसर आप लोगों का आ चुका है। 3 का राइट आंसर इज 1। यस 1। ओके, पर्सन फ्रॉम हुम इंटरेस्ट डिराइव, जिसके क्या है यहाँ पर इंटरेस्ट डिराइव हो रहे हैं। एडमिशन बाइंड्स द मेकर इन सो फॉर एज रिलेट्स टू, एडमिशन जो है वो बाइंड करता है मेकर को इन सो फार एज रिलेट्स टू, किससे रिलेट्स करता है? अगर वो 4 का राइट आंसर इज यस राइट, बिल्कुल ठीक है। 1 फैक्ट से ही तो करेगा, क्वेश्चन ऑफ लॉ से थोड़ी ना डिपेंड करेगा इस चीज को लेकर के। ये बात हम आपका सेक्शन 31 में पढ़ चुके हैं और आप लोगों से मैं बहुत बार पूछ चुकी हूँ कि जो हमारा एविडेंस होता है उसकी वैल्यू कैसी होती है, कंक्लूसिव होती है या आपका एस्टोपल होता है? तो आप आंसर कर चुके हैं। हाँ, कैसे लेट हो जाते हैं निधि, मिनी? आप सब तो बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं। कोई बात नहीं, चलो मैं और इसको थोड़ा सा टाइम से लगाऊंगी तो आप जल्दी से देख पाएंगे। ठीक है, राइट आंसर आ चुका है। 5 का राइट आंसर इज 3, क्योंकि हम इसको पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो 5 का हो गया राइट आंसर 3। 31 हम इससे डिस्कस करते हैं। अब बात करेंगे अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट एडमिशन कैन बी मेड बाय, एडमिशन जो है वो किया जा सकता है, मेड किया जा सकता है। हाँ, थोड़ा मोबाइल में हो जाता है बट चलो कोई नहीं, आप इसको एक साथ करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं हो पाता है तो हम और थोड़ा स्लो कर देंगे, डोंट वरी। ओके, एडमिशन कैन बी मेड बाय, एडमिशन किया जा सकता है किसके द्वारा? यस, यहाँ पे आंसर करेंगे पार्टी टू द सूट, काउंसिल ऑफ द पार्टी, या पर्सन इंटरेस्टेड, या ऑल। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यस रिशु, बिल्कुल ठीक है। 4, यस सीमा, नहीं सीमा 4 इज राइट आंसर। यस मधु, ओके दीपिका, यस 4 आ जाएगा। ऑल ऑफ द अबव सारे आ जाएंगे, चाहे पार्टी हो, चाहे काउंसिल हो, या पर्सन इंटरेस्टेड हो, यहाँ पर ये सब आ जाते हैं। ओके, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज वेदर एन हॉर्स सोल्ड, ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत ही बार पूछा जाता है कि द क्वेश्चन इज वेदर ए हॉर्स सोल्ड
बाय ए टू बी साउंड, ए सेज टू बी गो एंड आस्क सी। सी जानता है इस सब के बारे में, सी का स्टेटमेंट क्या एडमिशन माना जाएगा? तो यस, राइट आंसर आ चुका है आप लोगों का। अच्छा, काउंसिल ऑफ पार्टी, काउंसिल, अरे प्लीडर भी तो करता है अमृता, मैं समझ गई आप क्या पूछना चाह रहे हैं। देखिएगा, पार्टी करेगा, पार्टी का एक तरीके से काउंसिल एजेंट जो होते हैं वो भी कर सकते हैं। कैसे नहीं होगा यहाँ पर, ये भी कर सकते हैं, अथोराइज पर्सन भी कर सकता है। तो ऑल ऑफ द जो इंटरेस्टेड पर्सन है वो भी हो सकता है। ठीक है अमृता, इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। और 7 की अगर हम बात करते हैं तो 7 का राइट आंसर होगा 1, यस, एडमिशन हो जाएगा। क्योंकि वो ये कौन से सेक्शन का इलस्ट्रेशन है? यस, यस, बिल्कुल ठीक है। अकॉर्डिंग टू ये कौन सा सेक्शन हो जाएगा? यस अमृता, वेरी गुड। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 का अगर हम बात करें तो किस सेक्शन का इलस्ट्रेशन है? यस, 20 का है, जहां पर हम कौन सा रूल पढ़ते हैं, किसका रूल पढ़ते हैं 20 में? बहुत रिवाइज करा चुकी हूँ। रेफरी, रेफर्ड किया जाता है ना, ब्रीफ, यस, रेफरी वाला, यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके, 8 बताएं कि विद रेस्पेक्ट टू एडमिशन अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट चूज द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट प्रोपोजिशंस। इसमें से बताइएगा, ये आपको पढ़ने हैं 3 यहाँ पर एंड उसके बारे में आपको यहाँ पर रीजन आंसर बताना है। ओके, 8 का टाइम ले लें लेकिन पढ़े अच्छे से। एट का आंसर कर दें। सेवन का राइट आंसर क्या हो जाए? 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 का राइट आंसर आप लोगों का कुछ कुछ गलत आया है, इसलिए मैंने इसमें टाइम दिया क्योंकि मुझे लग रहा है आप लोगों को समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो 8 का राइट आंसर अगर हम बात करेंगे तो मैं बता देती हूँ, अभी मुझे नहीं लगा किसी का भी राइट आंसर आया हो 8 का। 3, ये भी देखना यहाँ पर, ये भी दिया हुआ है कोड, ये भी बता, ये है इसका आंसर, ये तो स्टेटमेंट है और यहाँ पर बताना है इसके कि फर्स्ट इज राइट, सेकंड इज राइट, ये वाले बताने हैं। ओके, और अभी किसी का सही आया नहीं है तो देखिएगा, मैं बता देती हूँ कि हमें बताना है कि एक तरीके से कि चूज द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द प्रोपोजिशन। इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखो, कन्फेशन इज सब स्पेसिफिक ऑफ एडमिशन। एडमिशन बड़ा है, ये बिल्कुल ठीक है। क्रिमिनल केसेस में सब स्पेसिफिक है, क्या स्पेसिफिक है किसका? कन्फेशन का। स्टेटमेंट कंटेनिंग सेल्फ एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट कैन नॉट बी कॉल्ड एज कन्फेशन, बिल्कुल ठीक, राइट आंसर है ये भी आपका। ओके, और मेयर कंडक्ट इज नॉट कन्फेशन, सिर्फ कंडक्ट कन्फेशन नहीं होता है जब तक कि वो एक तरीके से असर्सन ना हो, अनलेस इट अमाउंट टू असर्सन, कुछ एक तरीके से जाहिर ना करता हो किस चीज को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 का राइट आंसर इज 4। 8 का राइट आंसर इज 4, यानी कि ऑल आर करेक्ट। अब आप मुझे ये बता दीजिएगा, इनकल्पेटरी या एक्सकल्पेटरी के बारे में आप जानते हैं या नहीं, या मुझे बताना पड़ेगा। यस और नो जल्दी से बताएं, जानते होगे तो नहीं बताऊंगी, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। कि आपको ये समझ में आए कि ये स्टेटमेंट कैसे सही हुआ है। ओके ऋषि, मैं बताती हूँ, देखिएगा, एक तो होता है इनकल्पेटरी, एक होता है एक्सकल्पेटरी। इनकल्पेटरी और एक्सकल्पेटरी का हम कन्फ्यूजन में कैसे पढ़ते हैं? यस, मैं इसलिए मैं रुक गई हूँ यहाँ पर, मैं बता देती हूँ, कोई बात नहीं। देखिएगा, इनकल्पेटरी का मतलब होता है, अगर, यस मैं बता रही हूँ, वेरी गुड, आप लोग इस तरीके से पूछ लीजिएगा, जहाँ पे हमें टाइम लगाने की बात होगी वहाँ पे टाइम लगाएंगे, लेकिन जहाँ पे नहीं लगेगा हम आगे बढ़ेंगे। तो एक्सकल्पेटरी, इनकल्पेटरी में बता रही थी कि सपोज करो मैं कोई कन्फेशन कर रही हूँ और उस चीज़ को मैं अपने आप ही मैं बोलूँ, मैं और एक तरीके से रीसू ने ये ऑफेंस कमिट किया है, तो मैंने क्या किया है? अपने आप को उसमें इंक्लूड किया है, यानी कि इंक्लूड करना इनकल्पेटरी होता है। इंक्लूड, मैं खुद को इंक्लूड करूंगी तो मेरा कन्फेशन रिलीवेंट माना जाएगा, क्योंकि मैं खुद को भी इसमें कर रही हूँ और इशू को भी कर रही हूँ, तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा? इनकल्पेटरी हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि भव्या है अगर यहाँ पर, और मैं बोलूँ कि मैंने ये ऑफेंस नहीं किया लेकिन भव्या ने ये किया है, मैंने अपने आप को क्या कर दिया? वहां पर बचा लिया, एक्सकल्पेटरी हो गया वो। ठीक है, तो जब इस तरीके का होता है तो यहाँ पर यही था ना कि एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ कन्फेशन, क्योंकि आप खुद को बचा रहे हैं ना,
सेल्फ एक्सकल्पेटरी मतलब अपने आप को बचाना, इनकल्पेटरी इंक्लूड करना कि यस मैंने और इसने मिलकर ऑफेंस किया है तो वो रिलीवेंट होगा। ओके, अगर हम यहाँ पर खुद को इंक्लूड नहीं करके, अब मैं उनको बोल दूं भव्या ने और सीमा ने ये ऑफेंस कमिट किया है या उसने किया, मैं खुद को इन्वॉल्व नहीं कर रही हूँ, तो वो एक्सकल्पेटरी हो जाता है। एक्सकल्पेटरी से मतलब समझो एक्सक्लूड करना, इनकल्पेटरी से मतलब मानो कि इंक्लूड करना कि हाँ मैं इस चीज को खुद के लिए भी इंक्लूड कर रहा हूँ। तो इसलिए यहाँ पर ये आता है कि जो स्टेटमेंट सेल्फ एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट होते हैं उनको हम क्या नहीं मानते, उनको हम क्या नहीं मानते, कन्फेशन नहीं मानते हैं। यस 30 में यही तो होता है को एक्यूज वाले, उसमें एक तरीके से क्या होता है उसमें, अगर आप ये मैं अभी इलिस्ट्रेशन आने वाला उसमें भी पढ़ाने वाली हूँ कि वो खुद को तो नहीं मान रहा है लेकिन दूसरे दूसरे को बोल रहा है। 30 में हम ये को कन्फेशन वाला पढ़ते हैं ना, को एक्यूज के कन्फेशन का, तो तब वहां पे आता है। आई थिंक वेरी गुड, आपको क्लियर हुआ, बहुत अच्छा लगा। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 कि द जनरल रूल इज दैट एडमिशन आर प्रोवाइडेड proved against the maker which of the following provisions। कहाँ पर अगेंस्ट होता है ये बता दीजिएगा। कि जनरली तो ये देखो अगेंस्ट में होता है, लेकिन इसका एक्सेप्शन कौन से सेक्शन में दे रखा है एडमिशन का। 9 का राइट आंसर आ चुका है आपका, यस 21 में दिया हुआ है, यस सी 3 बिल्कुल ठीक है। ओके 21 में, क्योंकि आपका एडमिशन हमेशा अगेंस्ट में होता है लेकिन फेवर में हो सकता है किस सेक्शन में, तो हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं 3, भव्य 3 रहेगा। ओके 21 में 3 मतलब ऑप्शन 21 सेक्शन 21। इज एक्यूज ऑफ रिसीविंग स्टोलन गुड्स नोइंग दैम टू बी स्टोलन। ए जो है वो एक्यूज है कि उसने रिसीव किया है स्टोलन प्रॉपर्टी, ये जानते हुए कि वो चुराई हुई है। ही ऑफर्स टू प्रूव दैट ही रिफ्यूज टू सेल दैम बिलो देयर वैल्यू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। उसने क्या किया, उसने ये बात की कि उसने रिफ्यूज कर दिया उसको कम वैल्यू में बेचने के लिए। एस 21 सेल्फ हार्मिंग हो गया। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या वो प्रूव कर सकता है उस स्टेटमेंट को। राइट आंसर आ चुका है, राइट का यस ए का 10 का 1 हो जाएगा कि ए में प्रूव द स्टेटमेंट दो इन द नेचर ऑफ द एडमिशन बिकॉज दे आर एक्सकल्पेटरी ऑफ द कंडक्ट इन्फ्लुएंस बाय द फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू से लेकर के, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप मुझे बताएंगे सिविल मैटर्स से रिलेटेड कौन सा सेक्शन है, ये आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं और बहुत पूछा भी जाता है। तो सेक्शन इसका कौन सा हो जाएगा 11 का राइट आंसर हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 23 इस बारे में बात करता है। A says to B that he has finished his wife forever। उसने अपने दोस्त से बोल रहा है कि मैंने अपने वाइफ को क्या कर दिया, खत्म कर दिया हमेशा के लिए। तो क्या ये यहाँ पर स्टेटमेंट क्या माना जाएगा, एडमिशन, कन्फेशन, क्या। 12 का आंसर क्या होगा, 12 का आंसर आप लोगों का आ चुका है, कन्फेशन माना जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके 12 का राइट आंसर इज 2 कन्फेशन, वो खुद बोल रहा है। पलविंदर कौर का केस आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं किससे रिलेटेड है, जल्दी से आंसर कर दे पलविंदर का। क्वेश्चन नंबर 13 का पलविंदर का केस किससे रिलेटेड है, यस वेरी गुड, कन्फेशन से। आप लोगों का आंसर आ चुका है। आप मुझे बताएंगे कि द स्टेटमेंट इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट अ कन्फेशन अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट मस्ट ईदर एडमिट इन टर्म्स ऑफ द ऑफेंस और at the rate substantially all facts which constitute the offense the above view was expressed by the privy council। कि कौन से केस में ये कहा गया था, ये बताइएगा। वेरी गुड वेरी गुड, 14 का 2 आ चुका है, यस सरोज, यस इशू, बिल्कुल ठीक है। पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर के केस में कहा गया था। ये बताइए आपका कन्फेशन मेड टू द पुलिस, पुलिस वाले में कौन सा सेक्शन में नहीं है, अभी हमने डिस्कस भी किया है, तो हमारा कौन सा हो जाता है वो, पुलिस के सामने करना, कन्फेशन मेड टू पुलिस। तो इसका कौन सा हो जाएगा, 15 का 1 बिल्कुल ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं कि पुलिस कस्टडी में किया गया हो, कन्फेशन रिलीवेंट नहीं होगा, वो कौन सा सेक्शन में होगा, 15 का 1 आएगा, 24 नहीं आएगा। दीपिका 15 का 1 इज राइट, ना कि आपका यस 25 में, बिल्कुल ठीक है। नहीं, मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे कि पुलिस कस्टडी में पूछा है, यस रिसु बिल्कुल ठीक है, 26 में आता है कस्टडी। पुलिस ऑफिसर के सामने पूछा जाए तो वो आपका 25 में आएगा, लेकिन पुलिस कस्टडी कौन से में आ जाएगा, पुलिस कस्टडी 26 में आ जाएगा। वो बात अलग होती है, अनलेस इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ अ मजिस्ट्रेट। बात क्लियर हुई, ओके ध्यान रखेंगे हमेशा। तो राइट आंसर 15 का 1 कन्फेशन स्टेटमेंट मेड टू बिफोर पुलिस ऑफिसर, ये आंसर करेंगे 16 का। कन्फेशन स्टेटमेंट मेड बिफोर पुलिस, अगर पुलिस के सामने हो रहा है तो क्या वो एडमिसेबल होगा, तो नो वो एडमिसेबल नहीं होगा। आप लोगों का सही आंसर आ चुका है, यस इज नॉट एडमिसेबल। कन्फेशन कैन बी रिजल्ट ऑफ सेल्फ टॉक, सेल्फ टॉक वाला
वो बड़बड़ाने वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसमें बता दीजिएगा कि सेल्फ टॉक कम्युनिकेशन ऑफ कन्फेशन टू अनदर पर्सन इज नॉट नेसेसरी। जैसे हम अपने आप में बड़बड़ाते रहते हैं, तो वो कौन सा केस है? अपने आप में बोलते रहना, साहू वाला। यस, वेरी गुड, स्टेट ऑफ यूपी, साहू वाला। व्हेन ए कन्फेशन अदरवाइज रिलेवेंट बिल, ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि क्या लिखा हुआ है कि व्हेन ए कन्फेशन अदरवाइज रिलेवेंट विल बिकम इररिलेवेंट। कब इररिलेवेंट हो जाएगा, इनमें से बताइएगा। वैसे तो वो रिलेवेंट है, लेकिन इररिलेवेंट हो जाएगा कब? 18 का राइट आंसर करें अगर हम। एटीन का थोड़ा समझ के देना रिशु, आंसर अब आया है आपका आंसर सही, अभी एक का आया है बस। नो नो, ध्यान से नहीं पढ़ रहे आप। प्रोमिस ऑफ सेक्रेसी तो मैंने पूछा ही है आपका। रिशु का राइट आंसर आ चुका है बस। रोहित का आया है, भव्य, यस 2। वहां पे पूछा जा रहा है ना कि कन्फेशन अदरवाइज तो रिलीवेंट है, लेकिन वो इरिलीवेंट सिर्फ इस वजह से हो जाएगा क्योंकि वो किया जा रहा है मेड टू पुलिस ऑफिसर, और पुलिस ऑफिसर के सामने किया जा रहा है तो इरिलीवेंट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई डिसेप्शन में किया जा रहा है तो भी नहीं रिलीवेंट होगा, इरिलीवेंट होगा। और आपको 29 में यही तो बात पढ़ते हैं, प्रोमिस ऑफ सेक्रेसी में हो या एक्यूज वॉज ड्रंक, ये हमारा 29 में आ जाता है। ठीक है, तो वहां पर रिलीवेंट होता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर के सामने इरिलीवेंट होता है, इसलिए बोला था ध्यान से पढ़ना। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन मीन्स क्या होता है? एक्स्ट्रा जुडिशियल यानी जुडिशियल से, जुडिशियल अथॉरिटी से बाहर। तो क्या होगा, किसके सामने? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करें तो हम, चाहे वो हमारा डॉक्टर हो या हमारे कोई फ्रेंड्स हो, इसका राइट आंसर 4 आ जाएगा। कन्फेशन से रिलेटेड केस कौन सा नहीं है ये बताना है आपको। 20 का आंसर करेंगे, 20 का 4 आंसर आपका आ चुका है, और 20 का आंसर करेंगे। 20 का 4, टीजे पुन्नम वर्सेस आमसी वर्गीस, बिल्कुल ये इसमें नहीं आता है आपका। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर इज 4, यस। और ये पुलकरी कोटैया, देवन उपाध्याय, कार्तिक आलू सब आते हैं कन्फेशन से। कन्फेशन मेड इन पुलिस कस्टडी इज एडमिसेबल, किसकी प्रेजेंस में होगा? अगर 26 में हो सकता है, ये भी हमने कई बार डिस्कस कर लिया है कि 26 में अदरवाइज तो रिलीवेंट नहीं होता, बट रिलीवेंट हो सकता है कब? जब वो इमीडिएट इन द प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट किया जा रहा हो। कन्फेशन रिकॉर्डेड बाय अ मजिस्ट्रेट ऑन, ये इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा जो आप लोगों ने किया है, वेरी गुड, बहुत सही, यस, ठीक है। कन्फेशन रिकॉर्डेड बाय अ मजिस्ट्रेट ऑन ओथ, अगर ओथ पर कन्फेशन रिकॉर्ड किया जा रहा है तो उसका क्या राइट आंसर होगा? 22 का। क्या कन्फेशन रिकॉर्ड होता है? ध्यान से पढ़ना इसको रोहित, ध्यान से पढ़ो। अब ठीक आया अब, ओके। अभी एक का ही आंसर ठीक आया ये, और किसी का नहीं आया। कन्फेशन पहली बात तो ओथ पे कहाँ होता है, जो आपको ओथ पे थोड़ी ना होता है, आप बता रहे, यस मीनी नंदन, बिल्कुल ठीक है। 2 इज राइट, इनएडमिसेबल स्टेटमेंट ओथ पे होता है, लेकिन कन्फेशन का भी ओथ पे होता है, पढ़ा है आप लोगों ने कहीं? नहीं ना, तो कैसे इसे एडमिसिबल हो सकता है? नो, एडमिसिबल नहीं होगा। आप ये ना देखा करो कि बहुत बड़ा सा ऑप्शन दिया हुआ है तो यही होगा, यस, ओके। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 22 का राइट आंसर इज 2, बिल्कुल ठीक है। हाँ, बड़े ऑप्शंस देख के हम समझ जाते हैं कि ये तो बड़ा है तो ये हो सकता है इसका। नो, अब 23 पे ये फॉर रिकॉर्डिंग कन्फेशन द मजिस्ट्रेट शुड, क्या करना चाहिए ये बताइए? 23 का यस 4, यस, उसको क्या करना पड़ेगा? यस, उसको क्या करना पड़ेगा आपका कि इन्फॉर्म सच पर्सन दैट ही इज नॉट बाउंड टू मेक अ कन्फेशन इन सर्टेन केस कोरोबरेशन ऑफ कन्फेशन इज नेसेसरी। इन केस सर्टेन केसेस कोरोबरेशन जो है वो नेसेसरी है, कोरोबरेशन ऑफ कन्फेशन इज नेसेसरी इन ऑल केसेस। ये तो असर्शन हो गया आपका, लेकिन रीजन बोले तो इन ऑल केसेस एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन मस्ट बी कोरोबरेटेड। राइट आंसर क्या होगा 24 का? 24 का रीशु का आंसर आया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 2। सॉरी, देखो स्टेटमेंट तो ठीक है यहाँ पर, बट उसकी कोई क्या नहीं है आपका, एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि देखिए अगर हम इन सर्टेन केसेस कोरोबरेशन ऑफ कन्फेशन इज नेसेसरी इन ऑल केसेस एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन मस्ट बी कोरोबरेटेड। एक्स्ट्रा जुडिशियल थोड़ा वैल्यूएबल कम होता है, उसकी वैल्यू जो होती है वो कम होती है, तो वो मस्ट बी कोरोबरेट होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों स्टेटमेंट तो सही है, बट उसकी एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तो 24 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 24 का राइट आंसर 2 मैंने बताया।
27 ये वाली थ्योरी मैंने आपसे कल पूछी भी थी जब मैं आपको रिवाइज करा रही थी कि कौन सी आ जाती है 27 में थ्योरी। 27 में थ्योरी ऑफ कंफर्मेशन बाय सब्सिक्वेंट फैक्ट। यस राइट आंसर, वेरी वेरी गुड रिशु। ठीक है मिनी नंदन, यस 3 इज राइट, सही बताया। विच ऑफ द फॉलोइंग केस, ये बताइएगा कि ये कौन सा केस है जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनलिटी की बात की गई थी सेक्शन 27 की, जो चैलेंज किया गया था कि आर्टिकल 20 सब क्लोज 3 की वैलिडिटी को चैलेंज करने की बात आई थी 27 में। यस कामना, आपको क्या समझ में नहीं, अच्छा चलो मैं बता देती हूँ, जस्ट अ मिनट प्लीज वेट करेंगे। जिस तरह का क्वेश्चन समझ नहीं, मैं बताती हूँ क्या क्यों नहीं समझ में आता है या क्या कैसे होना चाहिए, मैं अपने हिसाब से बताती हूँ जो लोग जिस तरीके से मैं इसको करती हूँ। देखिएगा असर्शन कि इन सर्टेन केसेस कोरोबरेशन ऑफ कन्फेशन इज नेसेसरी, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा इसमें टाइम लेंगे अदरवाइज और आगे बढ़ेंगे जल्दी करके, जस्ट अ मिनट आप वेट करना थोड़ा सा प्लीज। असर्शन की बात करेंगे कि इन सर्टेन केसेस कोरोबरेशन ऑफ कन्फेशन इज नेसेसरी। असर्शन तो एक स्टेटमेंट होता है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, तो देखो एक तरीके से असर्शन होता है कि स्टेटमेंट दिया होता है, रीजन होता है इसका कि ये एक तरीके से अगर हम बात करते हैं कि ये इसकी वजह से हुआ होगा। असर्शन एक बात कह दी, यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे दिया कि इन सर्टेन केसेस कोरोबरेशन ऑफ कन्फेशन इज नेसेसरी, ये स्टेटमेंट हो गया। अभी इसको बिल्कुल भी मत पढ़ो, पहले तो आप ये देखो, इसको करने की ट्रिक बता देती हूँ कि पहले क्या ये स्टेटमेंट सही है। अगर आपको ये स्टेटमेंट सही लग रहा है तो आप इस पर यहीं पे क्लिक कर ले, यस राइट, मैं इसको इस तरीके से बताती हूँ। फिर दूसरा स्टेटमेंट देखो, कुछ मत सोचो आगे पीछे, फिर देखो कि इन ऑल केसेस एन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन मस्ट बी कोरोबरेटेड, आपको ये भी सही लग रहा है। अब आपके ये वाले दो ऑप्शंस तो कट गए, जब आपको ये लग रहा है कि ये तो कट गए क्योंकि यहाँ पे तो आपको दोनों स्टेटमेंट सही लग रहे हैं। अब आपके सामने एक इशू होता है, बहुत सारी बात को लेकर बहुत बार ये होता है कि हमें स्टेटमेंट तो सही लगते हैं, बट सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों में कि मैम क्या ये एक्सप्लेनेशन सही होगी इसकी या नहीं होगी। अगर ये एक्सप्लेनेशन सही है या नहीं है, इसको हम कैसे पता करें, ये सबसे बड़ा इशू होता है बच्चों के बीच में। मैं बताती हूँ कि इसको कैसे करना होता है। तो अब यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। सबसे आसान होता है कि सपोज करो एक स्टेटमेंट सही और एक स्टेटमेंट गलत हो तो आप यहाँ पर लगा देते हैं, इसमें तो आप वो करते ही नहीं, देखते ही नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा जब दोनों ही सही हो जाते हैं तो फिर हमारा इनमें कन्फ्यूजन होता है। तो हमेशा क्या करना है, जब आप इसको करें तो इसको किस तरीके से रिलेट करें, इसको ना इसको बिकॉज से जोड़ देते हैं। बिकॉज मतलब क्योंकि, एक तरीके से अगर मैं बोलूं कि जो इन सर्टेन केसेस कोरोबरेशन ऑफ कन्फेशन इज नेसेसरी बिकॉज इन ऑल केसेस एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, आप देखो इससे बिकॉज से नहीं जुड़ पा रहा है, ये सेंटेंस नहीं बन पा रहा है। क्यों नहीं बन पा रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन है, एक तरीके सॉरी सेंटेंस है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन सेंटेंस है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे जुड़ नहीं रहा है, इसको एक्सप्लेन कर नहीं रहा है आगे। तो इसका मतलब स्टेटमेंट तो सही है बट ये एक्सप्लेनेशन इसकी नहीं है। अगर होता यहाँ पर एक तरीके से कोरोबरेशन ऑफ कन्फेशन को लेकर ही कोई स्टेटमेंट होता, कोई और स्टेटमेंट होता, लगता है कि वाकई में ये वाली बात तो इसको एक्सप्लेन कर रही है। ध्यान रखना कि जब स्टेटमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड हो, कि मैं अभी कोई ऐसा और एग्जाम्पल आएगा ना तो मैं वहां पे भी समझा दूंगी, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड है कि यस ये स्टेटमेंट दिया गया है बिकॉज ये हुआ है, मैं बिकॉज से ऐड करती हूँ इसको कि ये इसकी वजह से हुआ है, तो समझ लेना वो उसकी एक्सप्लेनेशन सही है। लेकिन वो स्टेटमेंट बिल्कुल अलग है, यहाँ पर एक्स्ट्रा जुडिशियल की बात की जा रही है, यहाँ पर एक्स्ट्रा जुडिशियल की बात की जा रही है और वहां पर दूसरे कन्फेशन की बात की जा रही है। तो इसलिए क्या हो गया, वहां पर स्टेटमेंट वो डिफरेंट डिफरेंट हो गए और यहाँ पर ये रिलेवेंट नहीं है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि स्टेटमेंट तो ट्रू है बट ये एक्सप्लेनेशन नहीं है। ध्यान रखना कि जब पहले स्टेटमेंट को दूसरा वाला स्टेटमेंट थोड़ा एक्सप्लेन या एलाबोरेट कर रहा होता है, जब वो इसे बिकॉज से जोड़ के इसका एक्सप्लेन करते हो तो समझ लेना उसकी एक्सप्लेनेशन सही है, अदरवाइज वो उसकी एक्सप्लेनेशन सही नहीं होती है। ये आंसर होता है। ओके, अभी कभी डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन आएगा तो तब साथ साथ समझाऊंगी। बातें क्लियर हुई, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? चलेंगे आगे। ये आपने सही बता दिया था स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस कार्तिक आलू का। अब नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, कामना क्लियर हुआ? चलिए ओके, 27 ये तो हो गया सभी का। ओके थैंक यू। आगे बताएं, ये भी तो चल रहा है। 27 की बात करेंगे हम यहाँ पर। राइट आंसर आपका आ चुका है देवमन उपाध्याय वर्सेस
आपका फॉर द वायलेशन ऑफ अंडर आर्टिकल 14 की बात अगर करें तो 27 है, क्वेश्चन नंबर भी 27 है और इसका ऑप्शन भी 27 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर इज 3। सेक्शन 27 को लेकर के यहाँ पे बात की जाती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट सुप्रीम कोर्ट रूल दैट सेक्शन 27 इज एन एक्सेप्शन। 25 एंड 26 का इसका केस बताएंगे। यस डिस्क्लोजर, यस राइट आंसर करेंगे इसका 28 का। यस मिनी बताए। इनायतुल्ला सभी का फेवरेट केस है ये, इनायतुल्ला का केस है। 24, 25, 26 वाले सारे ये जो आपका इलस्ट्रेशन वो सॉरी सेक्शन है ये इसके एक्सेप्शन में आते हैं। अंडर सेक्शन 27 ऑफ एविडेंस एक्ट फैक्ट डिस्कवर मीन्स, जो फैक्ट डिस्कवर किए जाते हैं इसका मतलब क्या है? हाँ 29 का आंसर करें। ट्वेंटी नाइन का थोड़ा सा विनी ध्यान से पढ़े, अभी फिर से करें। 29 को देख ले। अभी सही आंसर नहीं आ रहा है। यस फैक्ट डिस्कवर का मीन्स होता है जिसकी नॉलेज होती है उस व्यक्ति को, एक्यूज को, किसी ऑब्जेक्ट और उस प्लेस के बारे में जहाँ पर वो ऑब्जेक्ट रिसीव किया जाता है, तो यहाँ पर ये आ जाती है। ओके बातें क्लियर? तो राइट आंसर 29 का अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29 का राइट आंसर इज 3। इन विच केस इट वॉज प्रोपाउंड, ये वही वाला केस है, इसके बाद आगे चलेंगे। ये 31 ना ये गलत है, 31 भी आपका मिस प्रिंट है एक तरीके से। अब 32 पे आ जाइएगा, 32 पे आइए। वो राइट वो रिपीटेड था क्वेश्चन, वो हो चुका है, यहाँ पर बताइए 32 वाले पे। 32 को पहले पढ़ लेते हैं ऐसे ही, फिर उसके बाद पहले एक बार देख लो, क्योंकि अब मैं इसको दिखाऊंगी तो ये फिर कोड हट जाएगा। आप खुद ही मैच कर सकते हैं अपने उसमें ही 32 को। दिखाऊं इसको ऐसे, कन्फ्यूजन कोज बाय एक सेकेंड इसको लिस्ट को दिखाती हूँ। देखिएगा मैं इसको बता देती हूँ ऐसी, 32 का अगर राइट आंसर जो होगा ना वो 4 होगा। ठीक है अगर हम बात करेंगे, आप इसको ऐसे चेक कर लेंगे यहाँ पर। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? क्वेश्चन नंबर 32। 32 का राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है यानी कि हमारा अगर रिलेट करते हैं कन्फेशन कोज बाय इंड्यूसमेंट थ्रू प्रोमिस, ये हमारा प्यारेलाल भार्गव का केस हो जाएगा। ठीक है क्वेश्चन नंबर 32 इसमें मैच करने सामने दिख नहीं रहा है तो इसलिए थोड़ा इश्यू हो रहा है इसको दिखाने में। तो कन्फेशन कोज बाय इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रोमिस, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाँ मैं खुद ही बता देती हूँ, अब आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर क्या एक तरीके से यानी कि प्यारेलाल भार्गव वाला हो जाएगा फर्स्ट से लेकर के। तो अगर हम कन्फेशन टू कस्टमर ऑफिसर, कस्टम्स ऑफिसर की बात करते हैं तो इसका केस हो जाएगा स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस बरकत राम का। और अगर हम बात करते हैं कन्फेशन इन FIR गिवन बाय एक्यूज, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अग्नु नगेशिया वाला केस हो जाएगा। और डिस्कवरी ऑफ फैक्ट परसुएंट टू स्टेटमेंट इन पुलिस कस्टडी, इसका केस हो जाएगा स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काथी कालू, ओगढ़ का केस हो जाएगा। तो राइट आंसर 32 का 4 हो जाएगा। 33 पर देखेंगे कि कन्फेशन ऑफ एक्यूज इज एडमिसिबल अगेंस्ट द अदर को एक्यूज। को एक्यूज का आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं, टाइम नहीं लगाएंगे। 30 में आ ही जाता है को एक्यूज को लेकर के। यस यस बता दिया, आगे चलेंगे यहाँ पर। द केस ऑफ कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ MP, ये किससे रिलेट है? कश्मीरा सिंह का आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। कन्फेशन टू को एक्यूज, सभी का आंसर वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है 4। 34 का क्या राइट आंसर हो गया? 4। यस ठीक है
और इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द कन्फेशन ऑफ को-एक्यूज आर वेरी वीक, कि कौन से केस में बोला गया था कि जो हमारा को-एक्यूज का कन्फेशन है वो बहुत वीक है, एंड नो कन्विक्शन कैन बी बेस्ड सोलिली ऑन सच कन्फेशन, कि एकमात्र उसके बेस पर कन्विक्शन नहीं की जा सकती है। ठीक है, ये किस केस में कहा गया था को-एक्यूज को लेकर के? राइट आंसर आपका आ चुका है 35 का राइट आंसर क्या है? कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, आप लोगों ने बता ही दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अंडर विच कंडीशन ए कोर्ट में टेक इनटू कंसीडरेशन द कन्फेशन ऑफ वन एक्यूज अगेंस्ट हिमसेल्फ एंड अनदर पर्सन, इसके बारे में बताएं 36 के। कब होता है, कब माना जाएगा? 30 का रूल है आपका इसका स्पेसिफिक, कि अगर उनको क्या किया जा रहा हो, जॉइंटली ट्राई किया जा रहा हो फॉर द सेम ऑफेंस, ट्रायल भी जॉइंटली होना चाहिए और एक तरीके से क्या होना चाहिए आपका, ऑफेंस भी सेम होना चाहिए, ये वाली बात आती है। ओके, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आप मुझे बताएंगे, ए इज ऑन द ट्रायल फॉर मर्डर ऑफ सी, देयर इज एविडेंस टू शो दैट सी वॉज मर्डर बाई ए एंड बी, एंड दैट बी सेड ए एंड आई मर्डर सी एज अगेंस्ट ए, दिस एविडेंस इज, क्या वो माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? पहले तो 2 ऑप्शन देख लो, फिर आगे दिखाऊंगी। थर्टी सेवन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोहित ध्यान से पढ़ लो इसको, अभी फिर से दिखा सकती हूँ। ऑप्शन आगे पीछे है, फिर से दिखा सकती हूँ क्वेश्चंस को, अगर पढ़ना हो तो आप लोगों को। पहले मैं दिखा देती हूँ। 37 का 30 का है ये, यस। क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 30 पे है, स्पेसिफिक इलस्ट्रेशन है उसका, इलस्ट्रेशन पे से लिया गया है क्वेश्चन एज इट इज, बिल्कुल सेक्शन 30 पे से। A is on trial for murder of C. There is evidence to show that C was murdered by A and B, एक तरीके से B and that B said, B ये कहता है कि and B कहता है कि A and I murdered C, कि मैंने और उसने किया है as against A. This is evidence is राइट आंसर। अगर हम बात करते हैं तो इसका 3 हो जाएगा, कि एक तरीके से उनका सेम ट्रायल नहीं हो रहा है, अलग अलग ट्रायल है ना। नॉट टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन एज ए एंड बी आर नॉट बीइंग जॉइंटली ट्राइड, उनको जॉइंटली ट्राई किया जाता तो वो कह सकता था, लेकिन जॉइंटली ट्राई नहीं किया जा रहा है तो वो इसलिए यहाँ पर यस, एक तरीके से क्या होगा, वहां पर नहीं लिया जा सकता है। तो राइट आंसर इज 3। ओके, आगे देखेंगे यहाँ पर, ए कन्फेशन बाय एक्यूज कैन बी यूज अगेंस्ट क्यू एक्यूज अंडर सेक्शन 30। बात करेंगे 38 की। जो एविडेंस है आपका 30 में, उसको क्या कर सकते हैं यहाँ पर? 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 38 का 2, एक तरीके से ओनली एज अ कोरबरेटिव एविडेंस। यस, बिल्कुल ठीक है रोहित। यस, 38 का क्या हो जाएगा आपका? 2, कोरबरेटिव एविडेंस की तरह यूज किया जाएगा। अ कन्फेशन, अब असर्शन और रीजन को गलत नहीं करेंगे, कामना आप स्पेशली, ठीक है। असर्शन और रीजन आया है, थोड़ा सा टाइम ले लेना, लेकिन ध्यान से पढ़ना, कि कन्फेशन ऑलवेज गोज अगेंस्ट द मेकर ऑफ इट, ये एक स्टेटमेंट है, प्रोवाइडेड इट हैज बीन मेड फ्रीली एंड वॉलंटरली, ये तो असर्शन हो गया। इसका रीजन है कि ए कन्फेशन इज इनएडमिसिबल अगेंस्ट को एक्यूज। इनमें से बताइएगा क्या होगा? 39 का, बहुत आसान है ये। यस यस, बिल्कुल ठीक है, 3 है, क्योंकि क्या है यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, क्योंकि अ कन्फेशन इज एडमिसिबल अगेंस्ट को एक्यूज, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। ये आसान होते हैं ना जब आपका स्टेटमेंट गलत निकल जाता है, तो को एक्यूज के अगेंस्ट तो होता है, और यहाँ पे बोला कि नहीं होगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। अगर हम डाइन डिक्लेरेशन की बात करते हैं तो उसकी कौन सी डॉक्ट्राइन हो जाएगी यहाँ पर? नेमो, मोल्ट्रस, प्रिजमेंटर, मैंट्री, यानी कि राइट आंसर इज 40 का 2। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा इसको बहुत। यस, डाइन डिक्लेरेशन में बी मेड टू, डाइन डिक्लेरेशन किसको की जाती है? डॉक्टर को कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट को कर सकते हैं, एनी ऑफ अदर को कर सकते हैं, इसमें पूछने वाली बात नहीं है। कुशल राव का केस किससे संबंधित है? 42 का राइट आंसर बताए। 41 42 हो गया, 42 पे आए जल्दी से। 42 कुशल राव का हमारा डाइन डिक्लेरेशन से है। ओके, 42 का आंसर करें, डाइन डिक्लेरेशन। यस, अब हम बात करेंगे
एक तरीके से एक्सेप्शन टू द हियर से रूल का एक्सेप्शन कौन सा है यहाँ पर? एक्सेप्शन टू हियर से रूल 43 का 43 का राइट आंसर आ चुका है आप लोगों का। राइट आंसर इज 32 33। ओके, द केस ऑफ पकाना नारायण स्वामी किंग एम्परर। पकाना नारायण स्वामी का आप लोगों को सबको पता होता है, इसको नहीं पूछ रही हूँ मैं। डाइन डिक्लेरेशन से ये आप सभी को पता है। यस, डाइन डिक्लेरेशन हो गया राइट आंसर 44 का। आगे देखेंगे यहाँ पर टू बी एडमिसिबल आ डाइन डिक्लेरेशन, यहाँ पर बताएंगे इसको किसके सामने होनी चाहिए एडमिशन एडमिसिबल होने के लिए डाइन डिक्लेरेशन का। यस, इससे आगे 45 का आंसर करेंगे जल्दी से। 45 का 4 आ चुका है इशू का। कामना का गलत, अच्छा 43 का दिया उन्होंने। 45 का 4 राइट आंसर, ठीक है। मस्ट बी मेड टू एनी पर्सन, डॉक्टर, मजिस्ट्रेट, फ्रेंड और नियर रिलेटिव्स। इनमें से बताइएगा कौन सा आपका डाइन डिक्लेरेशन का केस नहीं है। 46 का आंसर करें। 46 का यस 3, 46 का 3 है, बिल्कुल ठीक है। ओके, ये सीताराम स्टेट ऑफ यूपी का नहीं है। रतन गौड़ ये भी हो गया, पानीबन का भी हो गया। और अगर हमारा बात करें कुशल राव का, तो है ही कि फॉर द एडमिसिबिलिटी ऑफ अ डाइन डिक्लेरेशन इट इज नॉट नेसेसरी दैट, क्या आवश्यक नहीं है ये बताएंगे आप मुझे। फॉर द एडमिसिबिलिटी ऑफ अ डाइन डिक्लेरेशन इट इज नॉट नेसेसरी दैट। 47 का बताएं। 47 का 2 राइट आंसर आ चुका है आपका, बहुत बढ़िया। कि द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट मस्ट बी अंडर एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ। एक ये जरूरी नहीं है, कोज ऑफ डेथ बिल्कुल ठीक है। पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट मस्ट बी कॉम्पिटेंट एंड स्टेटमेंट मस्ट बी कंप्लीट, बिल्कुल सही है। लेकिन जरूरी नहीं है कि एक्सपेक्टेशन होनी ही चाहिए। राइट आंसर इज 2। और यहाँ पे पूछा गया था कि नॉट नेसेसरी। तो 32 जो है हमारा स्टेटमेंट ऑफ अ पर्सन हु इज डेड टू बी एडमिसिबल, 32 में बताएंगे। वो सॉरी 48 का बताएंगे। 32 में क्या स्टेटमेंट रिलेवेंट होगा यहाँ पर? 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मस्ट रिलेट टू कॉज ऑफ हिज ऑन डेथ। 48 का राइट आंसर इज 1, ठीक है। अपनी डेथ से लेकर के है। क्या फॉर्म्स बता रखी है डाइन डिक्लेरेशन की? तो कहीं पर भी हमारी फॉर्म्स जो है बता नहीं रखी है, तो इसलिए ये कैसा है? इमेटेरियल है। फॉर्म्स किसी भी तरीके की बता नहीं रखी, स्पेसिफाई कर नहीं रखी है। तो राइट आंसर इज 49 का नहीं, 49 का 4 कौन बता रहा है? नो, 1 इज राइट, बिल्कुल ठीक है, इमेटेरियल है। नेसेसिटी रूल रिगार्डिंग द एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस इज कंटेन। एडमिसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। नेसेसिटी रूल आप लोगों को पता ही है कौन से रूल, कौन से सेक्शन में आ जाता है? 50 का आंसर करें। यस, वेरी गुड, 32 में आता है रूल ऑफ नेसेसिटी। वेरी गुड, राइट आंसर इज 2। 32 ऑफ द एविडेंस एक्ट डज नॉट स्पीक विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ पर्संस। हमें बात बताएंगे कि इनमें से कौन से व्यक्ति नहीं आता। पर्सन हु इज डेड, यस वो आता है। हु कैन नॉट बी फाउंड, ये भी आता है। पर्सन हु हैज बिकम इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, ये भी आता है, बट ये आपका नहीं आता है, अनविलिंग टू। 51 का राइट आंसर इज 3। डाइन डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 32 एक्ट इज एडमिसेबल इन एविडेंस। यहाँ पे बात करेंगे कि डाइन डिक्लेरेशन जो है 32 में वो एडमिसेबल होगी, इज एडमिसेबल इन एविडेंस इवन व्हेन इट इज मेड टू अ पुलिस ऑफिसर। 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 52 का राइट आंसर यस, इवन, यस बिल्कुल ठीक है। इवन व्हेन इट इज मेड टू पुलिस ऑफिसर, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि डाइन डिक्लेरेशन पुलिस ऑफिसर को बनी है, की गई है, तो वो सही नहीं होगा, एडमिसेबल नहीं होगा। नहीं, एडमिसेबल है। When can a person prove his own statement constitute admission? It may be proved on his behalf. ये बताएंगे 53 का। जब वो रिलेट करता होगा किस चीज से, when it's relate it is relevant as a dying declaration। यस, 53 का राइट आंसर हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया रिशु। ओके, 53 का राइट आंसर हो जाएगा 1 when it relates as a dying declaration, तभी तो होगा उसकी behalf पर। यहाँ पर a dying declaration recorded by police officer in the form of FIR before the death of the author without obtaining certificate as to his mental fitness। सो क्या वो ट्रीट की जा सकती है डाइन डिक्लेरेशन या नहीं होगी, ये बताना आपको। 54 का कैन बी
क्या वो ट्रीट की जा सकती है? यस, वो ट्रीट की जा सकती है। फिर मेडिकल फिटनेस वगैरह उसके बारे में कोई मतलब नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 54 का राइट आंसर? यस रोहित, बिल्कुल ठीक है, 3, यानी कि कैन बी ट्रीट इज ए डाइन डिक्लेरेशन, वो ट्रीट की जा सकती है डाइन डिक्लेरेशन। रिलीवेंट फैक्ट टू कंसीडर ए स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 32, रिलीवेंट फैक्ट जो है कंसीडर करेंगे स्टेटमेंट को 32 का, इसका बताएंगे 55 का। 32 में सारी चीजें आती है या नहीं आती है? तो 55 का राइट आंसर क्या होगा? ध्यान से पढ़े, अभी सही नहीं आया किसी का भी। राइट आंसर इज 4। कॉज ऑफ डेथ भी 32 में तो सारी चीज आती है ना, रिलेशनशिप का भी तो क्लोज आता है। यस यस कामना, यस रिशु, ठीक है, 4 आएगा इसका आंसर। क्या होगा? 4। और फैमिली मैटर, विल, डीड सब आते हैं 32 में। जब मैंने 8 क्लोज पूछे थे उनमें ही आती है सारी चीजें। A should be for 1000 rupees and so entries in account book showing B to be indebted to him टू दिस अमाउंट, दिस एंट्रीज क्या रिलीवेंट होगी या नहीं होगी 56 में? ये बताइए। 56 का बताएंगे 56 का। राइट आंसर आ चुका है सभी का। यस 56 2 में क्या होगा आपका? यहाँ पर 2 इज राइट आंसर 56 का, यानी रिलीवेंट। ओके, यस रिलीवेंट। विच सेक्शन जो है डील करता है आपका प्रूफ ऑफ कस्टमरी प्रैक्टिस, कस्टमरी प्रैक्टिस के बारे में बताएंगे 57 का। फिफ्टी सेवन को थोड़ा ध्यान से देखें। 57 का आंसर करेंगे 57 का 4। यस 35 48 एंड 49 आपका कस्टमरी प्रैक्टिस के बारे में बात करता है। X choose Y for rupees 1 lakh and relies on entries in his account book showing Y to be indebted to him is amount the proof the debt is। अगर हम बात करते हैं 58 का तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चंस दिखा देती हूँ कि X जो है Y को शू करता है फॉर 1 लाख रुपीज एंड रिलाइज करता है एंट्रीज पर, उसके अकाउंट पर, अकाउंट बुक पर शोइंग Y टू बी इंडेप्टेड to him in this amount to prove the debt। yes the entries are relevant। राइट आंसर आपका आया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एंट्रीज जो है रिलीवेंट होगी, बट एक ये अकेला सफिशिएंट प्रूफ यहाँ पर नहीं माना जाएगा। बट नो आर नॉट ओनली सफिशिएंट टू स्टैब्लिश द लाइबिलिटी ऑफ वाई। ओके, लाइबल नहीं माना जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडिंग केस ऑन द एंट्रीज इन बुक ऑफ अकाउंट व्हेन रिलीवेंट? लीडिंग केस कौन सा है बुक ऑफ अकाउंट को लेकर के? ये आंसर करेंगे। 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। यस वेरी गुड इशू, 4। ओके, एल के अडवाणी अडानी एल के अडवाणी वर्सेस सीबीआई। बात करेंगे यहाँ पर कि एविडेंस ऑफ अ विटनेस इन प्रीवियस प्रोसीडिंग वुड बी एडमिसिबल अंडर सेक्शन 33 ऑफ एविडेंस एक्ट only if the adverse party in the first proceeding had the right and opportunity to cross examine the witness। आंसर करेंगे इसका क्या होगा यहाँ पर? 60 का आंसर करेंगे। 59 तक अच्छे से बता दिया आपने। 60 का राइट आंसर 1, वेरी गुड ऋषु, बहुत बढ़िया। ये ट्रू है स्टेटमेंट हमारा 33 को लेकर के। विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट ऑफ इररिलेवेंट अंडर सेक्शन 43, इनमें से कौन सा नहीं आता ये बताओ 43 में? 61 का राइट आंसर करेंगे। यस वेरी गुड, 4 जजमेंट ऑफ अ क्रिमिनल कोर्ट नहीं आता है आपका। इंसॉल्वेंसी, मैट्रिमोनियल, प्रोबेट ये हमारा आता है, हमने डिस्कस कर चुके हैं। द प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 41 ऑफ एविडेंस एक्ट 41 की प्रिजम्पशन कैसी है जल्दी से बताएं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 62 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यस वेरी गुड, इरिबेटेबल प्रिजम्पशन है ये हमारी लॉ की। तो 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3। यस सीमा, यस त्रिशु, यस मीनी, बिल्कुल ठीक है। 62 का राइट आंसर 3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट इन पर्सन इज अ जजमेंट इन पर्सोनम? पर्सोनम वाली बात करेंगे यहाँ पर कि कौन सा है इसमें जजमेंट पर्सोनम। 63 का आंसर करेंगे। 63 का राइट आंसर जब, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। 63 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2। अ फाइनल जजमेंट इन अ सूट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। यस राइट, बिल्कुल ठीक है, कंजुगल राइट्स। ए एंड बी वर जॉइंटली ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ सी ड्यूरिंग द ट्रायल।
ए सेड बी एंड आई मर्डर सी, व्हाट इज द नेचर ऑफ दी। यहाँ पे देखेंगे जॉइंटली ट्राइड है, यहाँ पर एक साथ ट्रायल हो रहा है, तो क्या यहाँ पे ये कोरोबरेटिव है, सब्सटेंटिव है, कैसा एविडेंस है? यस, वेरी गुड रिशु, बहुत बढ़िया, कोरोबरेटिव एविडेंस माना जाएगा। कैसा होगी? क्योंकि एक साथ है तो यहाँ पर वो यूज कर सकते हैं। यस सीमा, यस दीपिका, ओके, यस कामना, यस नर्मदा, बिल्कुल ठीक है। ओके, कोरोबरेटिव एविडेंस हो जाएगा। अब बात करेंगे यहाँ पर डिसीजन ऑफ अ प्रोबेबेट कोर्ट्स, कोर्ट्स की बात करेंगे, प्रोबेट कोर्ट के बारे में बात करते हैं। तो कैसा माना जाता है? 65 का राइट आंसर आ चुका है आप लोगों का, 65 का 1। सबसे पहले आया है सीमा का। बात पूछी जाती है कि डिसीजन ऑफ अ प्रोबेट कोर्ट, डिसीजन जो है ना प्रोबेट कोर्ट का, वो क्या माना जाएगा? ये आपको आंसर करना है। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं डिसीजन ऑफ अ प्रोबेबेट कोर्ट, जो है ना, बात ये किया जा रहा है एक तरीके से, जो डिसीजन होगा ना वो कैसा होगा? जजमेंट इन रैम होगा। ओके, प्रोबेट कोर्ट में जजमेंट इन रैम, जजमेंट इन पर्सोनम तो आप समझते ही होंगे। ओके, जजमेंट इन रैम होगा, लेकिन हम बात करेंगे कि कैसा नेचर, प्रूफ कैसा होता है? वो कंक्लूसिव प्रूफ होता है। अगर पूछा जाए कि ना किस तरीके का प्रूफ, जजमेंट, अगर डिसीजन प्रोबेट कोर्ट का पूछा जाएगा तो जजमेंट इन रैम आ जाएगा। ओके, और एक तरीके से उसका हम ये बात पढ़ते हैं कि जो ऑर्डर और डिक्री होंगे वो कैसे नेचर के होंगे, तो उनको कैसा प्रूफ होगा? वो एक निश्चायक सब वो होगा, कंक्लूसिव प्रूफ होगा, ये वाली बात आ जाएगी यहाँ पर। ओके, तो जजमेंट इन रैम वाला हो जाएगा। 40 to 44 ऑफ इंडियन एविडेंस डील करता है किस चीज को लेकर के? तो इसमें हमारे जजमेंट ऑफ कोर्ट्स एक तरीके से क्या आ जाता है, जल्दी से बताएंगे। 66 का, 66 का आंसर बताएंगे। राइट आंसर आ चुका है, जजमेंट, डिक्री एंड ऑर्डर को लेकर के आता है आपकी बात। 42 क्वेश्चन नंबर है हमारा 66, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज 3, जजमेंट, डिक्री एंड ऑर्डर के बारे में बात करता है। एविडेंस एक्ट जजमेंट ऑफ अ सिविल कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन द क्रिमिनल कोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। बात ध्यान देखना, एविडेंस एक्ट जजमेंट ऑफ अ सिविल कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन क्रिमिनल कोर्ट्स अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। तो क्या ये यहाँ पर स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है, कैसा है? सिंपल सी बात है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो 67 का राइट आंसर इज 2, फॉल्स हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ए प्रोमिस बी फॉर स्टीलिंग अ काव फ्रॉम हिम, ये जो है प्रोजिक्यूट करता है बी को स्टीलिंग करने के लिए। काव किसने चोरी की है? काव फ्रॉम हिम, उससे। बी इज कन्विक्टेड। ए आफ्टरवर्ड चूज सी फॉर द काव विच बी हैड सोल्ड टू हिम बिफोर हिज कन्विक्शन। व्हाट विल बी द इंपॉर्टेंस ऑफ जजमेंट ऑफ बी इज कन्विक्शन बिटवीन द सूट ऑफ ए एंड बी। उस पर क्या कन्विक्शन क्या होगा, इसके बारे में आप आंसर करेंगे। 68 का राइट आंसर आप लोगों ने आंसर कर दिया है, वेरी गुड ऋषु, वेरी गुड सीमा। 2 इज राइट, इरिलीवेंट है, इससे कोई इश्यू नहीं होगा, ये एकदम इरिलीवेंट होगा यहाँ पर। रिलीवेंसी ऑफ एक्सपर्ट एविडेंसेस, पर्पस, एक्ट इन कंटेंट, कहाँ से कहाँ तक है रिलीवेंसी ऑफ एक्सपर्ट एविडेंस, ये बताएंगे। रिलीवेंसी एक्सपर्ट एविडेंसेस की 45 टू, ये सीमा, वेरी गुड वेरी गुड। 69 का 45 टू 48, यस राइट आंसर, यस दीपिका, नर्मदा, ठीक है। 45 टू 48 हो जाएगा। एन एक्सपर्ट अंडर इंडियन एविडेंस, कौन एक्सपर्ट, किसको मानेंगे? तो हम एक्सपर्ट उनको मानेंगे जिसके पास एक क्या होगी, यस वेरी गुड, 3 इज राइट। रिक्विसाइट स्किल ऑन अ मैटर अपॉन विच इज गिविंग ओपिनियन, जिसमें वो ओपिनियन देता है। 70 का राइट आंसर इज 3, यस नर्मदा, बिल्कुल ठीक है। अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्सपर्ट ओपिनियन रिलीवेंट, इसको पूछने की मुझे जरूरत भी नहीं है, आप लोगों को सबको पता है, बता दीजिए फिर भी। 71, राइट आंसर इज 2, ऑप्शन 2 यानी सेक्शन 45। फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एक्सपर्ट ओपिनियन, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है एक्सपर्ट ओपिनियन को लेकर के? ये स्टेटमेंट पढ़े और आंसर करें। सेवेंटी टू का आंसर करेंगे जल्दी से। 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
एक्सपर्ट ओपिनियन इज बाइंडिंग ऑन द जज ऑलवेज, ये इसका एक तरीके से ऐसा नहीं होता, राइट आंसर इज 3। ओके 3 आएगा। यस बिल्कुल ठीक है कि एक्सपर्ट ओपिनियन इज बाइंडिंग ऑन जज ऑलवेज, नहीं ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ पर हमने पूछा था कि कौन सा एक तरीके से स्टेटमेंट गलत है, तो ये गलत हो जाएगा और सब यहाँ पर ठीक है। इवन ए स्टूडेंट मे बी ट्रीटेड, ये वाला केस बताएंगे कि कौन से, अगर हम बात करते हैं कि इवन ए स्टूडेंट मे बी ट्रीटेड एज एक्सपर्ट अंडर सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, इट वाज लेड द सुप्रीम कोर्ट, किस केस में हेल्ड हुआ था? 73 का बताएंगे। 73 का राइट आंसर करेंगे। यस वेरी गुड। ये नंबर 3 है, कभी आप सोचे 2 इसमें मिस प्रिंट है, लेकिन 3 है, कानपुर यूनिवर्सिटी वाला है, समीर गुप्ता का केस है, बिल्कुल ठीक है। वैल्यू ऑफ मेडिकल एविडेंस, जो मेडिकल एविडेंस होते हैं उनकी वैल्यू के बारे में अगर पूछा जाए तो क्या है? 74 का आंसर करेंगे। 74 इज ओनली कोरोबरेटिव, यस सिर्फ कोरोबरेटिव होता है। 74 का राइट आंसर आप लोगों का आ चुका है, यस बिल्कुल ठीक है, ओनली कोरोबरेटेड। ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट अंडर सेक्शन 45 ऑफ एविडेंस एक्ट, इसमें बताइएगा जो ओपिनियन होती है एक्सपर्ट्स की वो इसमें बताइएगा क्या चीज़ रहेगी। 75 का आंसर करेंगे। 75 का 3, वेरी गुड ऋषु, यस वेरी गुड सीमा। इज सपोर्टिव और कोरोबरेटिव नेचर, सपोर्टिव भी हो सकता है और कोरोबरेटिव भी हो सकता है नेचर में, सही बात है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें बताएंगे डीएनए टेस्ट कैन बी एडमिटेड इन एविडेंस, जो डीएनए टेस्ट है वो एडमिट हो सकता है। 76 का राइट आंसर करेंगे। 76 का आंसर करें। डीएनए टेस्ट 45 में आता है, बिल्कुल ठीक है आपका। यस 45 में आएगा एक्सपर्ट में। डिस्प्यूट हैंड राइटिंग कैन बी प्रूव्ड, अगर कोई डिस्प्यूट हैंड राइटिंग को लेकर के है वो प्रूफ हो सकता है किस तरीके से, तो 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाय कॉलिंग एन एक्सपर्ट, बाय एग्जामिनर पर्सन जो एक्वेंटेड है विद द हैंड राइटिंग, या कंपेरिजन ऑफ टू एडमिटेड एंड डिस्प्यूट डॉक्यूमेंट्स। यस 4 इज राइट, ऑल ऑफ द अबव। ओपिनियन ऑफ हैंड राइटिंग एक्सपर्ट क्या सी रहेगी है? कोरोबरेशन की जरूरत होती है, इनएडमिसिबल होती है, या बाइंडिंग होती है, इसके बारे में बताएंगे। 78। ओ हाँ, वो तो ऑल ऑफ द अबव हो गया, यस मीनी बिल्कुल ठीक है। तो 78 का हम बात करेंगे, 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर करें अभी, सही नहीं सही मतलब आप सही गलत नहीं बता रही पर, लेकिन अभी और भी आंसर करें सभी लोग। 78 और करे कोई? 78 की ओपिनियन ऑफ हैंड राइटिंग एक्सपर्ट ऑलवेज नीड कोरोबरेशन, इज इनएडमिसिबल इन एविडेंस, इज ऑलवेज बाइंडिंग, या कैन बी एक्टेड अपॉन विदाउट कोरोबरेशन। बताओ बताओ, अभी सही नहीं आ रहा है, सही से बताओ। ओपिनियन ऑफ हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को लेकर के बात करेंगे। 78 यस आप लोगों को बात आती है कि ओपिनियन जो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को लेकर के बात करेंगे हम यहाँ पर, तो देखिएगा ओके मैं बताती हूँ आपको एक तरीके से कि क्या हो सकती है। कैन बी एक्टेड अपॉन विदाउट कोरोबरेशन, बिना कोरोबरेशन के भी उस पर एक्ट कमिट किया जा सकता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। कि क्या किया जा सकता है, कैन बी एक्टेड, ये नहीं है कि मतलब होगा, लेकिन क्या है कि एक्ट किया जा सकता है बिना कोरोबरेशन के भी, ये वाली बात आती है यहाँ पर। ओपिनियन ऑफ हैंड राइटिंग एक्सपर्ट अंडर द लॉ एविडेंस इन इंडिया इज, ओपिनियन ऑफ, इसमें क्या इंडिया के बारे में बात करेंगे, जो एक्सपर्ट है क्या इंडिया के लोगों के बारे में बात करता है या नहीं करता है, इसके बारे में बताएंगे। एविडेंस इन इंडिया। 79 का आंसर करेंगे। 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
हैंड राइटिंग ऑफ एक्सपर्ट अंडर द लॉ ऑफ एविडेंस इन इंडिया, ओपिनियन के बारे में क्या होगा? 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि रिलीवेंट होगा बट सोल डेट्रीमेंट नहीं होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा 79 का? 79 का राइट आंसर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? 3। यस, रिलीवेंट बट नॉट सोल डेट्रीमेंट। यस, ये हो जाएगा। ओके, नॉट रिलीवेंट नहीं आएगा मिनी, ये आपका रिलीवेंट आएगा। ओके, यस, 79 का राइट आंसर 3 हो जाएगा। 80 का 80 बताएंगे, एक्सपर्ट इज कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। 80 का बताएंगे, मैटर ऑफ साइंस, क्वेश्चन ऑफ आर्ट, फॉरेन लॉ, ओके, और ऑल ऑफ द अबव। 80 का राइट आंसर आ चुका है। यस, ऑल ऑफ द अबव, साइंस हो, आर्ट हो, फॉरेन लॉ, इसमें सारे आ जाएंगे। बात करेंगे इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट इज नॉट रिलीवेंट। तो देखिएगा, फॉरेन लॉ आता है, साइंस आता है, क्वेश्चंस ऑफ आर्ट आता है, हैंड राइटिंग आती है, लेकिन इंडियन लॉ उसमें नहीं आता है। तो राइट आंसर इज 1। When the court has to form an opinion as to electronic signature of any person, the opinion of certified authority which has issued the electronic signature certificate is, क्या है यहाँ पर इसका राइट आंसर 82 का? 80 का 4 हो चुका है। यस मिनी, यस 81, 82 का हाँ 81 का राइट आंसर हो चुका है। 82 का आंसर करेंगे जल्दी से। जल्दी से करें आंसर। यस, रिलीवेंट होगा, बिल्कुल ठीक है, रिलीवेंट फैक्ट माना जाएगा। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट ओपिनियन एज टू डिजिटल सिग्नेचर इज रिलीवेंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 83 का? डिजिटल सिग्नेचर के यहाँ पर कहाँ पर रिलीवेंट होता है ये बताएं। 83 का 83 का राइट आंसर इज 3। वेरी गुड इशू, बहुत बढ़िया। 47A, अंडर सेक्शन 47 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डिस्प्यूटेड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ऑफ एनी पर्सन कैन बी प्रूव्ड बाई। अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो प्रूव हो सकते हैं किसके द्वारा? 84। तो हम बात करेंगे यहाँ पर 84 का राइट आंसर आ चुका है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सीमा, वेरी गुड। 84 का राइट आंसर इज 3। ओपिनियन ऑफ अ सर्टिफाइंग अथॉरिटी हु हैज इशू द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, बिल्कुल ठीक है, राइट आंसर इज 3। द रिलेशनशिप इन सेक्शन 50 ऑफ एविडेंस एक्ट मीन्स, रिलेशनशिप आप सभी जानते हैं किस चीज से होगी यहाँ पर? बाय ब्लड, बाय मैरिज और बाय अडोप्शन। राइट आंसर क्या हो जाएगा 85 का? 85 का 3। अब बात करेंगे एविडेंस ऑफ करेक्टर इंक्लूड्स एविडेंस ऑफ जनरल रेपुटेशन एंड जनरल डिस्पोजिशन, दोनों चीज आती है। तो राइट आंसर 86 का क्या हो जाएगा? 86 का राइट आंसर इज 3। इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग द फैक्ट दैट द एक्यूज पर्सन हैज अ बैड करेक्टर, तो ये क्या रिलीवेंट होता है बैड करेक्टर या इरिलीवेंट होता है? सही आंसर आ रहा है आप सभी के, इसका आंसर करेंगे 87 का। 87 पे आ जाइए। 87 का 1 है। रिशु थोड़ा और पढ़ो इसको ध्यान से, जल्दी नहीं करनी। 87 का आंसर, यस सीमा, वेरी गुड सीमा, यस रिशु, अब ठीक है। ओके, 87 का क्या हो जाएगा कि वो तो ठीक है बट अनलेस एविडेंस हैज बीन गिवन दैट ही हैज अ गुड कैरेक्टर। ठीक है, गुड कैरेक्टर के बारे में बात हो जाएगी तो तब ये वाला होगा। तो अबाउ इज ऑल्सो करेक्ट, इरिलीवेंट है, लेकिन अनलेस एविडेंस हैज बीन गिवन दैट ही हैज अ गुड कैरेक्टर। 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3। A person is prosecuted for the theft. Evidence is sought to be produced to prove that the accused is of a bad character and suspect of theft on the several occasions in the past. तो क्या ये बैड कैरेक्टर रिलीवेंट है, रिलीवेंट है, क्या है? 88 का आंसर करेंगे। 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 88 का राइट आंसर 3। यस, द एविडेंस वाज नॉट एडमिसिबल। यस, राइट आंसर इज 3, बिल्कुल ठीक है। ओके, बात करेंगे यहाँ पर अंडर विच सेक्शन ऑफ एविडेंस एक्ट बैड कैरेक्टर ऑफ एन एक्यूज इज नॉट रिलीवेंट। ओके, इसमें बताएंगे कि कौन से सेक्शन में बात की गई है, ये बताएं। 88 हो चुका है, 89 का आंसर करेंगे। 89 का आंसर आ चुका है आप लोगों का।
कौन से सेक्शन में बात की गई है, इसको थोड़ा ध्यान से देखें। जल्दी से बताएं कि क्वेश्चन है यहाँ पर कि एविडेंस एक्ट, बैड कैरेक्टर ऑफ एन एक्यूज इज नॉट रेलिवेंट। एटी नाइन का 1, यस बिल्कुल ठीक है। 89 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके 53 में बात क्या की गई है, 53 में बात की गई है कि क्रिमिनल केसेस प्रीवियस गुड कैरेक्टर रिलेवेंट। ओके तो राइट आंसर हो जाएगा 54। रिलीवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट क्या है, ये सिनोनिम्स है, कोएक्सटेंसिव है या कुछ भी नहीं है। 90 का आंसर करेंगे। नीदर सिनोनिम्स नॉर कोएक्सटेंसिव, बिल्कुल ठीक है आपका। राइट आंसर इज आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90 का राइट आंसर इज 3। यस नीदर सिनोनिम्स नॉर कोएक्सटेंसिव होता है। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है यहाँ पर, ये देखेंगे कि इसका आंसर करेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट। नाइन्टी वन का आंसर करेंगे। 91 का 3, यस राइट बिल्कुल ठीक है आपका। यस 3 है यहाँ पर कि एक तरीके से ऑल रिलेवेंट फैक्ट्स आर एडमिसिबल नहीं होते, नॉट करेक्ट पूछा गया है यहाँ पर। जरूरी नहीं है कि जो सारे रिलेवेंट फैक्ट्स होंगे कि वो एडमिट ही किए जाएंगे। बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000 अमेंडमेंट मेड इन कौन कौन से सेक्शन में किया गया है, ये बताएंगे आप। 92 का, 17, 34, 35। 92 का राइट आंसर करेंगे, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, जल्दी नहीं करनी है, जल्दी नहीं करनी है। 17, 34, 35 ये देखो। यस 92 का राइट आंसर इज 4। यस रोहित वेरी गुड। ऑल आएंगे यहाँ पे 32, 4, 35 एंड 17। 93 के बारे में बताएंगे कि इज एक्यूज ऑफ मर्डर बी दैट द फॉलोइंग फैक्ट्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड इन द केस। इस सारी की सारी जो बातें हैं कि एन आर बिफोर द मर्डर ए टुक बी इन हिज कार टू अ सर्टेन प्लेस, बाद में ए अलोन रिटर्न द होम, एज क्लोज वर फाउंड टू बी ब्लड स्टेन, द एविडेंस विच टेक इनटू अकाउंट्स अबाउ मेंशन। जो ये सारी परिस्थितियां हैं, इनसे हम कौन सा एविडेंस लेंगे, तो 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से बता दो 1 और 2 में से। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो जाएगा, परिस्थिति बता रही है ना इस वजह से, ठीक है। 93 का राइट आंसर इज 1, circumstantial evidence in the trial of murder of B by a which fact is not relevant in the following। ये बताएंगे मर्डर ऑफ बी केस में कौन सी बात रिलेवेंट नहीं मानी जाएगी। 94। कौन सी रिलीवेंट है या नहीं है रिलीवेंट, तो 94 का राइट आंसर आ चुका है। यस ऋषु बिल्कुल ठीक है, 3 इज राइट। यस कामना बिल्कुल ठीक है। ए बोरो 10,000 रुपीज फ्रॉम बी इज नॉट रिलीवेंट। टेप रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन एडमिसिबल इन एविडेंस इफ, टेप रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन जो है वो एडमिसिबल होंगी इन एविडेंस। 95। 95 को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, थोड़ा अभी सही आंसर नहीं आया। यस ऋषु बिल्कुल ठीक है। 95 का राइट आंसर इज 4। कन्वर्सेशन जो है वो रिलेवेंट होगी अगर मैटर इन इशू से रिलेवेंट है, एंड द वॉइस इज आइडेंटिफाई, वॉइस भी तो आइडेंटिफाई होनी चाहिए ना, ऐसे नहीं कि वॉइस आइडेंटिफाई ना हो। यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट करना है प्रोपोजिशंस के बारे में, इनमें से बताइएगा कौन सा है। एविडेंस मस्ट बी रिलेवेंट टू मैटर इन इशू, या द बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन इन ऑल केसेस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कैन नॉट बी एडमिटेड। इसमें आंसर करेंगे जल्दी से, 96 में कौन सा सही होगा, तो देखिएगा 1 इज राइट, सेकंड भी राइट है आपका, थर्ड इज नॉट राइट, तो थर्ड इज इनकरेक्ट, तो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा 1। 96 का 2 नहीं होगा सीमा ऋषु, यस 1 है आपका, ठीक है 1, क्योंकि फर्स्ट एंड देखो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कैन नॉट बी एडमिटेड ऐसे हो सकता है क्या, नहीं ना, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस एडमिट किए जा सकते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, यहाँ पर पेयर बताना है कि कौन सा मैच नहीं है। 97।
मैप चार्ट्स एंड ये सब हमारे 36 में हमने पढ़े थे ना, तो 35 में तो आते नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अगर हम बात करें? ये तो सही है आपका, स्टेटमेंट लॉ इन कंटेंट 38 में आता है, सर्टेन एविडेंस ऑफ प्रूविंग 33 में आता है इन सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में, रिलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट एज टू फैक्ट ऑफ पब्लिक नेचर ये 37 में आता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जो करेक्टली मैच नहीं है? 2। ओके, रिलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट मैप्स और चार्ट एक्सेट्रा ये कहाँ पर आ जाती है? तो ये हमारी 36 में आ जाती है, 36 में आ जाती है, तो ये आपका इरिलीवेंट हो जाएगा। और अगर हम बात करें 35 की, तो 35 में क्या आता है? 35 में हमारे जो रिकॉर्ड्स या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होते हैं वो सब आ जाते हैं। इसमें बताइएगा कौन सा मैच है करेक्टली, ये दिखा देती हूँ आपको। मैच नहीं है, इसको मैच करना आप लोगों को, लिस्ट बताइएगा। क्वेश्चन 98 है ये आपका। नाइन्टी एट, यस, यहाँ तक 97 तक होगी, 98 देखेंगे। 98 का 3 बता रही है सीमा, देख लो एक बार सही से। सेक्शन 7 में क्या आता है ये बताओ? बहुत आसान है, ये तो आपने बहुत बार पढ़ा हुआ है। 98 का 2 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अगर हम बात करते हैं सेक्शन 7 में, तो कोज ऑफ रिलेवेंट फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, कोज के बारे में आ जाएगा। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 8 मोटिव के बारे में बात करता है ये। 11 हमारा एक तरीके से किसके बारे में बात करता है? 11 हमारा एक तरीके से बात करेगा इनकंसिस्टेंट के बारे में, ठीक है। तो इनकंसिस्टेंट के बारे में 14 हमारा बात करता है स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी वाली, फीलिंग्स वाले के बारे में बात करता है। तो इसका अगर हम बात करते हैं 98 का राइट आंसर इज 2 हो जाएगा, ठीक है। 3 1 2 4 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्टली पेयर जो है वो मैच नहीं है सही तरीके से, ये बताएंगे 99 का। देखिएगा, एडमिशन बाय हैविंग एनी, एक तरीके से क्या है यहाँ पर कन्फ्यूजन किया जा रहा है। एडमिशन बाय पर्सन हैविंग एन इंटरेस्ट, कन्फ्यूजन मेड आफ्टर रिमूवल इंप्रेशन कॉज बाय इंड्यूसमेंट, बिल्कुल ठीक है। वो 18 में भी ठीक है, 28 भी ठीक है, लेकिन जो एक्सप्रेसली रेफर किया जाता है कौन से सेक्शन में किया जाता है? यस, 20 में किया जाता है ना, और 21 में नहीं किया जाता। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 3। और कन्फेशन ऑफ एन एक्यूज इन पुलिस कस्टडी 26 इज राइट। यहाँ पर मैच करेंगे, 100 क्वेश्चन है एंड लास्ट है, इसमें से बताएंगे। करेक्ट आंसर यूज, इसमें से कौन सा सही है? इन्होंने क्या किया हुआ है, इसको अलग अलग उसमें बताया हुआ है, बस आप ऐसे ही देख लीजिएगा, मैं बता देती हूँ इसके बारे में। 46 किस बारे में ऐसे ही पूछ लेती हूँ आपको, इसको अलग तरीके से पूछ लेती हूँ क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन नहीं है फ्रेम, मैं ऐसे ही पूछ लेती हूँ। आप मुझे बताइएगा सेक्शन 46 ऑफ एविडेंस क्या कहता है? 46 के बारे में बताइए। इस क्वेश्चन को मैं ऐसे करके पूछ लेती हूँ आपसे जल्दी से। 46 रिवाइज भी हो जाएगा आप लोगों का। 46 का आंसर करें क्योंकि ये आंसर क्वेश्चन जो है ना पूरा तरीके से बना हुआ नहीं है, तो 46 का आंसर करें जल्दी से। फैक्ट्स बियर्निंग के बारे में बात करता है ना, यस, फैक्ट्स बियर्निंग के बारे में बात करता है। 47 किसके बारे में बात करता है? फैक्ट्स बियर्निंग 3 यहाँ पर हो जाएगा इसका, ठीक है। 1 का 3 हो जाएगा। 47 किससे बात करता है? जल्दी बताइएगा। 47 अभी डिस्कस भी किया था हमने, 47 बताएं। ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग वैन रिलीवेंट, किसके बारे में बात कर रहा है ये आपका? हैंड राइटिंग की, और ये पूरा नहीं है ना इसलिए, और यहाँ पे भी ये 47 ही दे दिया, लेकिन 48 मैं पूछती हूँ इसको। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है बट इसको ऐसे कर लीजिएगा। 48 किस बारे में बात करता है? क्योंकि इसमें कस्टम वगैरह दे रखे हैं ना। 48 किसके बारे में बात करता है? ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग, सॉरी, ओपिनियन किस चीज़ के बारे में? 48 में आ जाते हैं राइट कस्टम, ये 48 में आ जाते हैं राइट और कस्टम को लेकर के। तो इस प्रकार से आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ओके, यूट्यूब वाला